नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट 08। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर तक बात कर चुके थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर और यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लिए थे बच्चों। आज हमारे दिमाग में एक नया क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन ये है सर कि अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूं, मान लीजिए हम एग्जैक्ट जानना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूर पे रखूं, तो इमेज एग्जैक्ट पोजीशन बताइए, एकदम एग्जैक्ट बताइए कि कितनी दूर बनेगा और इमेज का साइज क्या होगा, कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके पहले तो सर आपने फॉर्मली बता रखा था कि इमेज छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, बाद में बनेगा, ये सब आपने बता रखा था। लेकिन आज हमें सब जानना है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज ना, कि कहां पे इमेज बनेगा और कितना साइज होगा। तो सर इसको कैसे पता करें बच्चों? इसको पता करने के लिए जब भी हमें कोई नॉलेज एग्जैक्ट चाहिए फिजिक्स में, तो हमें उसके लिए मैथमेटिक्स के पास जाना पड़ेगा ना। और मैथमेटिक्स हमें एक फॉर्मूला बना के देता है ना। उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, वो फॉर्मूला आया कैसे, वो हमें नहीं जानना है। वो एक प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, वो हमें नहीं जानना है। बट हमें फॉर्मूले के बारे में आज पढ़ना है, फॉर्मूला कैसे काम करता है ये भी पढ़ना है। ठीक है, और बच्चों उस फॉर्मूले का नाम है मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या बताएगा आपको? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला ना। चलिए बच्चों, जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या करता है, वो हमें एक रिलेशन बनाता है, एक संबंध बताता है, एक कह सकते हैं एक सूत्र देता है या एक फॉर्मूला देता है। किसके किसके बीच में ना? मिरर फॉर्मूला गिव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तीनों चीजों के बीच में बच्चों एक हमें रिलेशन बता देगा। उनमें से हमें दो चीज पता होगी तो हम तीसरी चीज अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। इट गिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये तीन चीजों के बीच में रिलेशन देता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ना। और ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये हमारे पास फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसमें f क्या है? f इज अ फोकल लेंथ। जिस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसका एक फोकल लेंथ होता है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। हर एक मिरर की अपनी एक आइडेंटिटी है। उसकी आइडेंटिटी को जानने के लिए हमें उसका फोकल लेंथ जानना होता है। जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बच्चों क्या करते हैं, वो बदलता रहता है, उसमें कोई जोर नहीं है। लेकिन किसी मिरर की क्वालिटी या इफेक्टिव कितना है ये जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? उसका फोकल लेंथ। मतलब वो लाइट को कितनी दूरी पर मिलाता है या कन्वर्ज कराता है। ठीक है, अगर डाइवर्जिंग होगा तो कितना ज्यादा वो लाइट को फैलाता है, लाइट को कितना ज्यादा फैला सकता है, कितना ज्यादा मोड़ सकता है, वो डाइवर्जिंग के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एफ क्या है बच्चों? एफ इज अ फोकल लेंथ। सर वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, अब बच्चों ये फॉर्मूला हमें हर एक बार अप्लाई करना पड़ेगा जब हमें एग्जैक्ट, जैसे अगर हमें कोई दो पता हो, u पता हो, v पता हो, तो हम u पता हो, v पता हो तो f निकाल सकते हैं, f पता हो, u पता हो तो v निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई दो हमें इसमें नोन होना चाहिए और हम तीसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं।
ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मिरर से इनकी दूरी कितनी है उसके बारे में बात करें। यानी डिस्टेंस बताने के लिए ये रिलेशन है, ये लिख रखा है बच्चों, इट गिव द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे बनेगा, इमेज कितनी दूरी पे बनेगा और फोकल लेंथ कितना होगा, उसके बीच का संबंध है। ये इक्वेशन बच्चों हाइट नहीं बता सकता इमेज की। अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बचा हुआ है कि सर हाइट अगर जाननी हो, कि जैसे मान लीजिए सर आप 5 फुट 6 इंच के हैं, तो अगर आपको मिरर के सामने रखा जाएगा तो आपका इमेज कितना बड़ा बनेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जानना है सर हमको। तो इसके हाइट के बीच में रिलेशन कौन देगा बच्चों, हाइट के रिलेशन को जानने के लिए हमारे पास एक नई क्वांटिटी हम बनाते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, और हिंदी में कहते हैं आवर्धन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना बड़ा, कितना गुना ना, कितना गुना बड़ा, ठीक है, या कितना गुना छोटा। ठीक, ये मैग्निफिकेशन का मतलब है। चलिए आइए देखते हैं वो फॉर्मूला भी देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसको हम लोग देख लिए, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा अब उसको देखते हैं ना बच्चों। अच्छा, इनके एक प्रॉपर साइन होता है, पहले मैं बताता हूं ना, अभी हम लोग उसको लेटर डिस्कस करेंगे बच्चों। मैग्निफिकेशन के बाद हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन, मतलब इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। इनकी जो वैल्यू पुट होती है, क्योंकि जो मिरर में बच्चों कभी मिरर के इमेज पीछे बन जाता है, कभी आगे बन जाता है, कभी इन्फिनिटी में बन जाता है, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, लेकिन अभी उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मिरर फॉर्मूला ये है ना। अब दूसरी क्वांटिटी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन। इसका काम क्या है सर, इसका काम है हाइट, इमेज की हाइट बताना। ठीक है, कैसे बताता है ये, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। ये क्या बताता है बच्चों, ये क्या देता है, ये इट गिव द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बच्चों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है, रेशियो है। रेशियो मतलब अनुपात ना, मतलब इट इज डिनोटेड बाय, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं बच्चों। इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू ठीक है, स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, इसको लिख सकते हैं HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सर m इक्वल टू आ गया HI/HO। अब इसका क्या है, कोई यूनिट होगा नहीं, क्यों, यूनिट कैसे बनाए जाते हैं, यूनिट बच्चों बनाए जाते हैं फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला हाइट भी मीटर में, ऑब्जेक्ट की हाइट भी मीटर में, मीटर से कैंसिल, मतलब इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं है, ये प्लेन नंबर है सिर्फ। ये क्या है, नंबर। अब इस नंबर की वैल्यू आपको बताएगी ये कैसे आप इसको प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट में इसको और सही से लिख देता हूं। अच्छा, तो ये है m इक्वल टू HI/HO। ठीक है, और बच्चों एक फॉर्मूला अगर हम डिराइव करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू एक और तरीके से निकलती है, उसकी वैल्यू होती है -V/U। V क्या है,
v क्या है बच्चों? सर v आपने बता रखा है हमें, सर v है क्या बच्चों? v सर v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, या तो हमें हाइट पता हो या तो हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो। ये दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को अगर सही से इसके पास कोई यूनिट नहीं है, देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, काट दोगे तो कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, एच आई बाई एच ओ या माइनस वी बाई यू, ठीक है, माइनस वी बाई यू। अब इनके भी साइन का कुछ मतलब होता है बच्चों, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं मैग्निफिकेशन आपको बता क्या रहा है। मैग्निफिकेशन बता रहा है बच्चों कि अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो बता रही है कि कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा बनेगा, कितना गुना छोटा बनेगा। यानी इसके कुछ वैल्यू जो आएगी उसको देख करके, उसको समझ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साइज ऑफ द इमेज क्या होती है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन मैंने बता दिया क्या है बच्चों? सिंपल प्लेन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऐसे कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक मिनट, नहीं, इट इज अ नेगेटिव रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सॉरी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस में नेगेटिव होगा और इसमें नेगेटिव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये बातें हमारे पास क्लियरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं, इसकी वैल्यू जब दी जाती है तो उसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब मैग्निफिकेशन की बात हम देखते हैं ना। अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखते हैं पहले बच्चों। वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी वैल्यू, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, m की वैल्यू डिवाइड किए, कैसे डिवाइड किया है सर? इसका फॉर्मूला है आपके पास, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ या माइनस वी बाई यू, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, 1 से बड़ी आएगी। जब बड़ी कैसी आएगी बच्चों? जब न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा, यानी अंश ज्यादा बड़ा होता है हर से। जैसे अगर मैं मान लो 20 को 5 से डिवाइड करूं तो 20 बड़ा है, ये आ गया 4। यानी 4 का क्या मतलब हुआ सर? 4 का ये मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उससे 4 गुना बड़ा इमेज होगा, ठीक है। यानी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका ये मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों अगर हमने कहा कि अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तभी, अब ऊपर वाला क्या है बच्चों? ऊपर है हाइट ऑफ इमेज है और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बड़ा होगा तभी ये 4 में आएगा, मतलब तभी वो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी नहीं। तो इसका ये मतलब होगा कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा मिलेगा। दूसरा ले लेते हैं बच्चों, m की वैल्यू 1 हो जाए ना। 1 कब आएगा? जैसे 5 डिवाइड बाई 5, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो? बराबर हो। तो ये कौन सा सिचुएशन है? जब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस टाइम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और उस टाइम u इक्वल टू वी होगा सर, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे ये हम समझ पाते हैं हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा सर, ठीक है। तीसरा केस ले लेते हैं बच्चों, m की वैल्यू 1 से कम हो जाए। अब m की वैल्यू 1 से कम, सॉरी m की वैल्यू 1 से कम होगी कब सर? जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए। जैसे मान लो 4/5 कर दे, अब इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 0.8। ये 1 से छोटी वैल्यू है ना सर। तो ये कैसे हुआ सर? हाइट न्यूमरेटर, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो कम है किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में कौन है?
ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बड़ी है इन कंपेयर टू इमेज। अगर आपको डिवाइड करने पर कम वैल्यू मिल रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू छोटी आ रही है 1 से, तो आप क्या समझोगे? सर हम ये समझेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ना, यानी देन ऑब्जेक्ट। अब ये बताता है कितने गुना छोटा है, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा सर, ठीक है सर, एक और कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में कि सर एक बात बताओ कि हमें अगर ये पता चले वर्चुअल इमेज बन रहा है कि रियल इमेज बन रहा है तो कैसे पता कर पाएंगे? बच्चों इसको पता करने के लिए भी मैग्निफिकेशन के साइन को ही देखना पड़ेगा। सर कैसे देख पाएंगे? चलिए देखते हैं। अगर बच्चों मैग्निफिकेशन का साइन जो है वो पॉजिटिव आ गया, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आता है तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? सर प्रिडिक्ट करेंगे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और m की वैल्यू, सर m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या समझेंगे? सर समझेंगे रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, अगर बच्चों पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें मैग्निफिकेशन के बारे में होगा तो हम एग्जैक्ट चीजें, हाइट, एग्जैक्ट जगह और एग्जैक्ट नेचर, तीनों हम पता कर सकते हैं कि कहां पे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, सब कुछ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैग्निफिकेशन क्या है, मिरर फार्मूला क्या है बच्चों, ये हमने दोनों बातें डिस्कस कर ली। अब ये बात करते हैं सर, अब इनके साइन कैसे अप्लाई किए जाते हैं, यानी एच आई और एच ओ का साइन कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है तो यहाँ पे साइन कैसे लिखा जाएगा सर, कैसे हमें पता चलेगा कि डिवाइड करने में पॉजिटिव कम निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा बच्चों? इसके लिए हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमने एक लॉज बना रखे हैं जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन को यूज करके हम लोग सिंपल तरीके से इनकी जो साइन है, वी के साइन, यू के साइन, ठीक है, एच आई के साइन, एच ओ के साइन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होना है। ठीक है, चलिए आज उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन के मात्र बेसिकली 3-4 रूल हैं जो छोटे छोटे हैं, आपको एकदम इजी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है? पहला बच्चों, ठीक है, इसमें कह रहे हैं बच्चों ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, सभी डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे सर? पोल से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस इधर उधर से नहीं, मतलब कि जैसे मान लो यहां पे आप, ये एक मिरर हमने मान लिया, ठीक है, अब इस मिरर का पोल यहां पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो हमको इधर से इधर जाना है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, पोल से खड़े होकर जाएंगे हम, यहां पे ऐसे खड़े होंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे किसके तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। कितनी दूरी तक जा रहे हैं हम ये देखेंगे बच्चों। ठीक है, कितनी दूरी तक जा रहे हैं ये देखेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज अगर मान लो यहां पे बन गई तो यही पोल से ही इधर इधर जाएंगे। ठीक, पोल से ही इधर जाएंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, जो डिस्टेंस है, हाइट नहीं डिस्टेंस, जो डिस्टेंसेस है वो कहां से मेजर होंगे? पोल से मेजर होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? अब देखो डिस्टेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिया जाएगा? अब कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। कह रहे हैं डिस्टेंस मेजर
देखो बच्चों, अब इसी को मैं मतलब एक और पॉइंट बना के लिख सकता था, लेकिन हम लोग इसको एक ही में देख रहे हैं। करेक्ट डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिधर से इंसिडेंट रे आएगी अगर उसी डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो ना डिस्टेंस, मतलब आप भी उधर ही जा रहे हो, तो आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर आप अपोजिट जा रहे हो, जिधर इंसिडेंट रे आ रही उसके अपोजिट जाकर मेजर कर रहे हो, तब कैसे लेना पड़ेगा? नेगेटिव। जैसे इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? ऐसे। अगर आपको मेजर करना है कहां से सर? पोल से, तो पोल से आप इधर जाओगे। अब देखो इंसिडेंट रे इधर आ रही है और आप इधर जा रहे हो, अपोजिट हो कि नहीं सर? अपोजिट है, तो हमेशा इधर वाली डिस्टेंस क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक, अब देखो जैसे इधर जाना है आपको मेजर करने, तो इंसिडेंट रे भी इधर, इंसिडेंट रे इधर ही जा रही है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नहीं, टकराने के बाद नहीं देखना उसको, जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है उसी को देखना है बच्चों। तो इंसिडेंट रे इधर जा रही है और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी जो मिरर के राइट साइड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो मिरर के लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बात आपको दिमाग में रखना, मिरर के राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव, और मिरर के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये आपको रखना नहीं है, समझना है बच्चों। नहीं, अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रख दे, तो सर इधर रख देंगे तो इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट इधर आएगी और हम इधर जाएंगे ना, तो अपोजिट हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है तो लेफ्ट साइड का नेगेटिव होगा, और अगर राइट साइड रखा है तो राइट साइड का नेगेटिव होगा ना। लेकिन हमेशा हमारे पास क्या है? हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो ये लेफ्ट साइड को ऑलवेज बी टेकन टू बी नेगेटिव, एंड राइट साइड को ऑलवेज हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव टेक कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है? ठीक है, चलो एक बात समझ में आई, एक और से देख लेते हैं बच्चों, एक और देख लेते हैं। हाइट above the principal axis, principal axis taken as positive, and below the principal axis ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो हाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हाइट और डिस्टेंस में अंतर है, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होगा, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर होगा। ठीक है, ये हाइट मतलब ऑब्जेक्ट की साइज के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं जो भी हाइट होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से। और देखो जो रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड बनते हैं, यानी उसकी हाइट हमेशा क्या होगी सर? नेगेटिव होगी, उसकी हाइट हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में, ये सारे केस समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, देखो जितनी भी हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है वो पॉजिटिव, और जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज HI/HO में, यानी मैग्निफिकेशन में जब रखना होगा तब ये वाला ध्यान देंगे। अब ये कह रहे हैं डायरेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, ऊपर मतलब एबव मतलब ऊपर, और बिलो होगा तो टेकन एज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, ये साइन कन्वेंशन है बच्चों, इसको चाहो तो 5 पार्ट में लिख सकते हो। पहला पार्ट ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, दूसरा पार्ट डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, और लाइट भी उसी तरीके से, अगर अपोजिट आएगी तो नेगेटिव, अगर लाइट अपोजिट आ रही है जिधर आप जा रहे हो तो नेगेटिव, और अगर दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। ठीक है, आपको एकदम शॉर्टकट याद करना है। ठीक है, शॉर्टकट क्या याद करना है कि जो डिस्टेंस इस पोल के इसके इस साइड होगा नेगेटिव, राइट साइड होगा पॉजिटिव, एबव होगा पॉजिटिव, डाउन होगा नेगेटिव। जैसे आप कौन से याद कर रखे हो सर? ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखा है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने याद कर रखा है, सेम चीज याद रखना है बच्चों। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग इसका यूज देख लेते हैं कि कैसे हमें अपने यूज करना है फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में हमें कैसे यूज करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 2 फॉर्मूले हैं सर।
एक है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और एक है m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u। ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, ठीक। अब इन्हीं के लिए हमने साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है ना। अब देखो बच्चों, इन्हीं के लिए हमने साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है। अब हमें क्या देखना है, थोड़ा देखते हैं यू वी के लिए ना। ये देखो पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव मिरर ले लिए। कॉनकेव मिरर का हालत सर ये है, ठीक है, हालत क्या है, ये है ना। अब इसमें u और v के बारे में बात करते हैं, u और v के बारे में बात करते हैं और m के बारे में बात करते हैं। तो u के क्या होगा बच्चों, इसमें u v और m। u क्या होगा बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। यानी इसको हमेशा कैसे लेना है, माइनस में। इसको कैसे लेना है, माइनस में, ठीक है। v की वैल्यू क्या होगी सर, v की वैल्यू हमेशा, मतलब 5 केसेस सर ऐसे हैं जिसमें इमेज इधर ही बनेगी, इधर ही बनेगी। तो 5 केसेस के लिए ना, 5 केसेस के लिए क्या होगी सर, v की वैल्यू होगी नेगेटिव ना, नेगेटिव। और जब v की वैल्यू नेगेटिव होगी तो m की वैल्यू देखो -v/u, ठीक, -v/u। और जब -v/u है बच्चों, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, देखो ध्यान से सुनो, ये तो फॉर्मूले का माइनस है सर, ये तो माइनस फॉर्मूले का है। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर ये बचा नेगेटिव, तो लास्ट में क्या मिला, नेगेटिव। लास्ट में क्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। अब एक केस और है, ऑब्जेक्ट यहां पे लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां हो, f एंड p के बीच में ना, f एंड बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p के बीच में। तो उस साइड से उस समय क्या होगा सर, इमेज इधर बनेगा सर, इमेज इधर बनेगा। तो v की वैल्यू कैसे होगी सर, इधर तो पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड ऑफ द मिरर इज पॉजिटिव, तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। अब इधर देखो कैसा बनता है बच्चों, सर इस तरफ तो बनता है सर, इस तरफ इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट में m की वैल्यू क्या होती है सर, m की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कैसे आएगा बच्चों, देखो ये v क्या होगा प्लस में, और ये क्या होगा माइनस में, माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, तो m की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा एक चीज तो हम देख भी नहीं पाए, एक चीज और ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और वो है f की वैल्यू। वो क्या है, f की वैल्यू। f की वैल्यू क्या होगी, कॉनकेव का फोकस किधर होगा सर, इधर ही होगा, तो f की वैल्यू भी क्या होगी कॉनकेव के लिए, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ये हमने सारी जानकारी प्राप्त कर लिया, ठीक है। अगर हमें हमेशा f की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। और एक केस ऐसा आएगा जब v पॉजिटिव होगा, बाकी सब केस में क्या आएगा, v सर नेगेटिव आएगा। सर m की वैल्यू 5 केसेस के लिए सर नेगेटिव आएगी, एक केसेस के लिए पॉजिटिव आएगी। वो कौन सा है सर, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है सर। अब आज बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये इस तरीके से होता है। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा जाएगा, तो u क्या हुआ सर, u v f और m, ठीक है। u कैसा हुआ, नेगेटिव, ठीक है। v कैसा होगा सर, दो केसेस है इसमें, दोनों में इसी साइड इमेज बनता है, ठीक। तो v किसमें होगा, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर इसमें, ठीक है। और इसमें दोनों केस में बच्चों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। अच्छा इसका फोकस क्या होगा, इधर तो लाइट कन्वर्ट कराता नहीं है, इधर तो डाइवर्ट करेगा ना बच्चों, लाइट ऐसे आई डाइवर्ट कर दिया, लाइट इधर से आई डाइवर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट, इसका फोकस इधर है तो इसका फोकस भी क्या होगा, पॉजिटिव। उसमें फोकस कैसा था, नेगेटिव, इसमें कैसा है, पॉजिटिव। और m की वैल्यू में कैसे मिलेगी सर, वर्चुअल और इरेक्ट, इसमें वर्चुअल इरेक्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यानी इसमें तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें रियल इमेजेस
नहीं बनते हैं। तो आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। एफ हमेशा पॉजिटिव लेना है, वी हमेशा पॉजिटिव लेना है, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। ये आपको क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।